छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सिखा सकती है। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल लाइव। इस कार्यक्रम में आप हमसे सवाल पूछते हैं और हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स प्रयास करते हैं कि उनको जो ध्यान के माध्यम से ज्ञान अर्जित हुआ है उस ज्ञान के माध्यम से आपके सवालों के जवाब दे सके। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं चमरती सुरेश जी, जो 2009 से ध्यान कर रहे हैं। सर ने अपने घर यानी कि हैदराबाद से सर है, हैदराबाद में सर ने 2 पिरामिड्स का भी निर्माण करवाया है जिसका नाम है लव कुश पिरामिड। और सर 2009 से ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और साथ ही बहुत सारी शाकाहार रैलियां भी सर करवाते हैं। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं सर से ध्यान के महत्व के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उस चैलेंज को आप दूर कर सकते हैं। एक मार्गदर्शन आप हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। सर, बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो लाइव के दौरान हमसे नहीं जुड़ पाते, तो हमारा प्रयास रहता है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शक हमसे प्रश्न भेज के सवाल पूछते हैं अपना, तो उनके सवालों के जवाब भी हम उन तक पहुंचा सके। तो आइए सर, उन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर, हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान करते समय कुछ सोल्स कनेक्ट होती है, एक अलग खिंचाव फील होता है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? जब भी ध्यान में हमको ऐसा डिस्टर्ब होता है तो पहला हम लोग शांति से रहना चाहिए। जब हम लोग शांति से रहेंगे तो हमको पता चलता है वो किस तरह का डिस्टर्ब कर रहा है और कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो पहला शांति ध्यान में हम लोगों को करना है। उसके बाद में ध्यान में ही जब शून्य स्थिति में जा रहे हैं तभी प्रश्न उठाना है हम लोगों को कि वो कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो मिलता है सोच में या आवाज़ सुनाई देती है या उसका रूप सुनाई मतलब दिखता है हमको, तो चुपचाप उनको भी हम लोग ये सुझाव देते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ और 10 मिनट हमारे साथ ध्यान करो। मतलब सोल की तरफ से, एस्ट्रल बॉडी से हम लोग भी बैठेंगे और वो भी हमारा बात सुनेंगे, क्योंकि हम लोग जीरो स्टेट में जा रहे हैं। तो वो भी उनके जो आरा को और हम लोग ऐसे बैठेंगे और जो 10 मिनट या 20 मिनट हम लोग करते हैं उसमें उसका जवाब भी आएगा और उससे पता चलता है उसको क्या चाहिए, क्या वो करना चाहता है अब से। तो इसमें पहली चीज़ हम लोग को निकालना है कि डरने का नहीं है कि कुछ आवाज़ सुन रहा है, ये पहली बार नहीं, ये बहुत मास्टर्स को हुआ है, विजन्स भी बहुत मास्टर्स को होता है और ये सहज रूप में बिना ध्यान करते हुए भी सपने में आता है। तो सपने में आते तो हम लोग वो बुरा या अच्छा करके हम छोड़ देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, मगर ध्यान में वो स्पष्ट से दिखता है और सुनाई देता है। तो उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी ध्यान में बिठाओ, क्योंकि उसको भी जीव है, किधर बॉडी नहीं है, मगर वो सुनाई देता है। तो उसको भी हम बिठाएं और शांति से कर लें और दोनों एक हो जाएगा तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। वो जो लेना चाहते हो हम दे देते हैं और उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ है तो वो भी वो सुझाव दे सकता है उस स्थिति में, तो हमारे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों का प्रॉब्लम चला जाएगा तो धीरे धीरे ध्यान भी अच्छा लगेगा हम लोगों को। ये है जी मेरे राय। जी सर, कार्यक्रम के पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम सरिता है। जी सरिता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा रोहतक से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं जैसे ध्यान करती हूँ ना तो मेरे सिर में और गले में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि मुझे ऐसा लगता है सब कुछ पत्थर का हो गया और सब फटेगा। तो मुझे समझ नहीं आता वो क्या चीज है, मतलब वो सही जा रहा है क्या है।
जी सरिता जी। कि मतलब हाँ जी। जी जी सर। हाँ जी, नमस्कार। जी सर, इनका जो भी सवाल, ध्यान करती हैं तो गले में ऊर्जा इनको ज़्यादा फील हो रही है और इनको ऐसा लगता है कि पत्थर सा कुछ हो गया जो फट जाएगा एकदम। तो वो पूछना चाहती हैं कि क्या ये सही हो रहा है? ध्यान में कोई भी अनुभव होगा वो सही होता है, क्योंकि उसकी जो अर्थ या मूल जो अनुभव मन को नहीं पता है वो घबराता है। तो मन की जो स्थिति है उसको ना समझ में पाती है, उसमें डर पैदा होता है। क्योंकि ध्यान में कुछ नहीं होता है वैसा शरीर को या मन को या अपना ऊर्जा को बढ़ता है। तो शांति से जो हो रहा है उसको देखते जाना है, जो फीलिंग हो रहा है उसके बाद में शांति आएगी। अभी जो बन रहा है उसको प्रोसेस को आधा हुआ है और जो बाकी है उसके लिए भी उसी शांति से हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है ध्यान होने के बाद मालूम पड़ेगा हमको। तो मन के बह में नहीं जाने का है, डरने का नहीं, ध्यान को ऐसे ही रखने का है। जब तक वो अनुभव पूरा नहीं होगा, इस ध्यान नहीं अगला ध्यान भी हो सकता है, वो 1 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है या 10 दिन हो सकता है, वो अनुभव के ऊपर है। तो उसको पॉजिटिवली लेना है, ध्यान बढ़ाता जाना है। अगर आपको कोई भी रेफरेंस इसके बारे में आप किताब पढ़ते हैं या सज्जन सांगत्य करते हैं, उसमें अगर मिल गया तो आपको प्रमाण मिलेगा, हाँ कुछ लोगों को भी ये हुआ है, तो उसमें भी आपको आंसर हो सकता है या अपने अंदर से भी आंसर आ सकता है। तो आंसर देने के लिए विश्व रेडी है। आप शांति से ध्यान बनाए रहें, डरे नहीं, बस ध्यान अच्छा है करते जाना है। यही, थैंक यू। जी, तो सरिता जी, जैसे कि सर ने बताया कि ध्यान आपको निरंतर करना है, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता, ध्यान के जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं उन्हें आपको साक्षी भाव से देखना है और यदि आप उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो आपको वो भी निरंतर ध्यान के माध्यम से ही मिल सकता है। तो आप यूं ही ध्यान करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सर ने बोला कि दूसरों के जब आप एक्सपीरियंस सुनते हैं तो भी आपको पता लगता है कि आपको ये अनुभव क्यों हुआ है। तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी सर, तो अगला सवाल जान लेते हैं सर। हाँ जी। सर, इनका प्रश्न है, हाउ टू लर्न इंट्यूशन प्रोसेस। जो इंट्यूशन है वो 50-50% जो मेरे को मालूम है मैं बता रहा हूँ। मेरा जो छोटा सा अनुभव है, बड़ा नहीं है छोटा सा अनुभव। तो जो हम लोगों को जो विषय आता है तो वो 2 तरीके का होता है मेनली। एक जो सेल्फिश, दूसरा जो सेल्फलेस। तो जो सेल्फिश होता है वो मन से आ रहा है, जो विश्व के काम के लिए सभी भलाई के लिए आ रहा है वो इंट्यूशन मतलब सोल से आ रहा है। तो जैसे वो आएगा हमारा बुद्धि उधर रखना है, ज्ञान को उधर रखना है, उसको डिवाइड करना है। ये जो मेरे को आया है सोच या वो अंदर से जो आया है वो सिर्फ मेरे लिए आया है या सबको भलाई के लिए आया है। स्वार्थ का है तो इंट्यूशन नहीं है, वो मन से आया है। तो इंट्यूशन मतलब जो ऊपर से आता है या अंदर अपने भीतर आता है, जिसका जो हम लोग करेंगे तो उसका भलाई सबको मिलता है, विन विन सिचुएशन में आता है। तो उसको हम लोग इजीली कर सकते हैं कि अपने ज्ञान से मतलब बुद्धि से कि ये सबका भलाई के लिए है या खुद अपना भलाई होता है। तो इसमें हमको मतलब इंट्यूशन है या मन से है ये पता चल जाता है। तो हमको खुद अपना ही फॉलो करना है, जितने भी अच्छे हैं दूसरे को नहीं। जो अपना इंट्यूशन आता है वही हमारे लिए सही है। जी सर, और जैसे इंट्यूशन जो आप बता रहे हैं ये तभी पता लगता है जब हम ध्यान गहरा करते हैं, तभी हाँ हम जी। जागरूक हो पाते हैं। कभी कभी ध्यान का व्यवस्था में नहीं हो तब भी इंट्यूशन आता है, क्योंकि ये सोल कनेक्टेड है, उसका ध्यान का संबंध नहीं है। कुछ लोग ध्यान नहीं करते हैं फिर भी उनको आता है, मगर उधर बुद्धि चाहिए, उसको पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए कि मतलब ज्ञान जो सही है जो गलत है। जी तो सही है तो बुद्धि होगा तो ले लेगा। ध्यान किस लिए चाहिए? वो बुद्धि तक पहुंचने के लिए। मन बीच में आ रहा है, भड़काता रहता है, तो उसको काबू रखने के लिए या उसको पहचानने के लिए हम लोगों को ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे ध्यान बढ़ते जाता है मन का प्रभाव नहीं जाता है, हम लोग नहीं रहते हैं, तभी बुद्धि विकसित होता है, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हाँ ये अच्छी है, ये हम कर सकते हैं।
क्योंकि अपने दोस्त लोग होते हैं या कुछ होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता, वो अपना राय देते हैं। तो हम लोग हमारा राय लेने का है, जो अच्छा है वही करना है बस। सर जैसे आपने अभी ज्ञान की बात की कि हमें पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, और उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। तो सर आजकल अगर हम लोगों की बात करें तो वो पुस्तकों के जो स्कूली ज्ञान है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की बजाय। तो सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वाध्याय हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हमें जो आध्यात्मिक पुस्तक है उनका अध्ययन करना चाहिए? जो भी स्वाध्याय है हम लोग जो पढ़ रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं कि एक सब लोग तो नहीं पढ़ सकते हैं, बिजी है, तो एक जो पढ़ेगा उस उनका नॉलेज जो है विजडम वो शेयर करेगा, तो दूसरे लोग भी वो नॉलेज को लेगा। तो ये जो है ये स्वाध्याय जिसी का पूरा जीवन का जो सार है वो किताब में लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं हम उसको जोड़ते हैं और हमारा अनुभव भी उससे जोड़ता है। अगर हमारा कोई डाउट है तो उनसे भी हम लोग राय ले सकते हैं और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी, स्वाध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, अगर किसी को शुरुआत करनी हो अपनी, जैसे जब ध्यान शुरू करता है व्यक्ति या फिर उसको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना हो, तो किन बुक्स से, किन पुस्तकों से उसे शुरुआत करनी चाहिए? पहले जो अच्छे बुक है जो ऑलरेडी प्रभावित हुए हैं, ज़्यादा लोग उसके अनुभव को या उसको ऊर्जा को, उसको ज्ञान को ले लिए हैं, वो बहुत विकसित हुआ हो गया है, मतलब सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलता है, वैसा बुक है महाअवतार बाबा जी की जो है वो बुक ले सकते हैं हम लोग। और उसके बाद ये अपना जो अभी लेटेस्ट में जो ट्रेंड में है सीतायन लेंगे तो अभी का ऊर्जा से हम लोग मिल सकता है, अभी का लेटेस्ट है। और नया मतलब रुक्मिणी माता का आया है अभी, वैसा बहुत अभी हम लोग भी लिखने शुरू किए BSS में, हम लोग भी अपने अनुभव भी, मतलब ये जिंदा भी है, अभी हमारा साथी भी है और उसका ज्ञान पुस्तक में भी आया है। तो आपको अगर उनसे बात करना है तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए आनंद खरनेश जी है, अभी है हमसे जुड़ा हुआ है, हम लोग वो बुक पढ़ेंगे 1000 सीट्स ऑफ जॉय, कोई भी डाउट हो या सोच विचार है, हम बात कर से उनके फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्टली उनसे वो ज्ञान ले सकते हैं। वो वर्कशॉप मतलब उसी के लिए आया है, धरती में शांति हो, तो उनको जो ज्ञान है शेयर करने के लिए वो लोग हमेशा रेडी है, तो डायरेक्ट उनसे मिल सकता है वही। जी सर, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा सुनील कोहली। कहाँ से बात करें सुनील जी? मैं दिल्ली से बोल रहा था। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जैसे मैं ध्यान में काफी टाइम से ध्यान करता हूँ, तो ध्यान में जैसे हमारा डाइट पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए, तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ शुरू से ही, लेकिन इसमें ये भी कहते हैं कि प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ ये बात आती है तो मैं घर में डिस्कस करता हूँ, तो वाइफ है वो कहती है नहीं प्याज और लहसुन तो हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं, आप हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, हमें खाने खाते रहना चाहिए। तो ये मेरा जानना था कि क्या इससे जैसे मेरे ध्यान में कुछ प्रभावित होता है या इसको कैसे रिजॉल्व करें, जब कि वो हमें ना चाहते हुए भी कई बार खाना पड़ता है सर। जी इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस कीजिए। जी थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, अच्छे से सवाल पूछे हैं। बहुत लोगों को हमको ये प्रॉब्लम है, जब हम लोग घर में नहीं रहते हैं बाहर आते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है। अगर घर में भी हो सब लोग वो खा रहा है तो हम लोग को दूसरा का बनाना पड़ता है बिना लहसुन के। तो इसको पति सर ने इसीलिए लहसुन को निकाला, क्यों? वो लहसुन जो है उसमें एक गुड़ाचार होता है, एक स्पाई होता है, वो हम लोगों को जो मन को बहलाता है कि हम मांसाहार के जाने का वो काम करता है हमारे शरीर में। मतलब हम नहीं खाते हैं मगर हमारा जो मन को वो उसकी तरफ इच्छा बढ़ाता है कि हम शाकाहारी से मांसाहारी जाने का रास्ता दिखाता है, एक ब्रिज बनाता है। वो चुप चुप के हमारे शरीर में रह के ही वो उसका काम करता है। तो उससे हम लोग कट करना मतलब लहसुन को निकाल देना है।
और प्याज की बात है, प्याज तो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, मगर लहसुन जो है वो रजोगुण को बढ़ाता है। रजोगुण मतलब रावण, मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं सही करूँगा या गलती करूँगा, मैं आगे रहने का है। तो ऐसा ये जो रजोगुण है सभी पापों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि सब लोग साथ में जाना चाहिए, क्यों ये सबको दबा के ये आगे जाना चाहता है। तो रजोगुण से हम लोग सात्विक गुण में आना का है, सात्विक गुण में शुद्ध शाकाहार बनाना खाना है। तो जो सब्जी में लहसुन है उसको हम लोग नहीं खाएंगे, दही तो है या कुछ और है ऐसा जिसमें लहसुन नहीं डाला है, उसका हम लोग ऐसा बना सकते हैं। आलू का भी बना सकते हैं। जो बुद्धा फूड्स जो है प्रोग्राम अपना पीएमसी में, उसमें अच्छा मतलब टेस्टी फूड, सात्विक फूड बनता है। आप ज़रूर वो देखिएगा। हम लोग एक आलू लेके या एक कद्दू लेके इजीली बना सकते हैं एक सब्जी जिसमें अपना टेस्ट हो, अपना ऊर्जा हो। अपना खाना हम खाएंगे, जब हमारा बना हुआ खाना अपना घर लोग खाएंगे उसको भी मालूम पड़ता है अरे टेस्ट इससे बनता है, जो प्यार है। ये नहीं कि वो सब्जी में नहीं, सब्जी में है, मगर हमारा प्यार उसका जो टेस्ट है उसको दुगना बन जाता है। तो जब हम लोग सात्विक बनेंगे, वो शाकाहारी खा के ध्यान अच्छा से लगेगा और ध्यान से हम लोग शुद्ध सात्विक में जाएंगे। तो कोशिश करिए ना खाने की वो लहसुन और शुद्ध सात्विक फूड खाने की। थैंक यू जी। तो सुनील जी, जैसे कि सर ने यहाँ पे बताया कि लहसुन कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और क्यों हमें लहसुन को छोड़ना चाहिए, तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नरेंद्र कुमार है, मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैं ध्यान तो काफी समय से कर रहा हूँ अब, पर कुछ दिनों से अब गहरा ध्यान नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से नहीं लग रहा है? कुछ दिनों से, खूब दिनों से तो नहीं, कुछ दिनों से गहरा ध्यान नहीं हो रहा है। बताइए क्या करें कि ज्यादा गहरा ध्यान लगे। जी नरेंद्र जी। जी सर। नमस्ते जी। जो भी आध्यात्मिकता में या ध्यान के संबंध में किसी का भी कोई प्रश्न उठे या आए, तो उसको हम लोग जो ध्यान किया है, जिसका अनुभव है, उसको पूछ के उसको अनुभव को अपना अनुभव बना के हम लोग करना है। जो आपका है दिन कुछ दिन से ध्यान नहीं लग रहा है, इसका जो एक्सपीरियंस जो है या अनुभव है कि हर दिन हम लोग जो सोचा है वो समय पे रोज में 1 घंटा या 2 घंटा जो अपनी मर्जी से हम फिक्स करेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान लग रहा या ना लग रहा है ये किसकी बात है? मतलब कभी कभी हम शून्य में जाते हैं, मतलब हम समझते हैं कि हम ध्यान बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा वो सोच विचार हो रहा है और शून्य स्थिति में नहीं जा रहे हैं, मतलब वो ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा सोच आ रहा है मन से, मतलब वो जब भी सोच जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ रहा है, मतलब कचरा बाहर जा रहा है, वो कितनी अच्छी बात है। वो कचरा जो बाहर जा रहा है उनको देखिए, मतलब आंखों बंद करके उसको गमन करिए। जितना बाहर जा रहा है वो सब जाने के बाद अपना दिमाग खाली हो जाएगा। उसके बाद अच्छा से ध्यान रखिएगा, हम लोग लगेंगे। मगर कभी भी अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। देखिए, ध्यान लगे ना या ना लगे, मगर उसका दूसरा लाभ है। हम लोग वो 1 घंटा आंख तो बंद करेंगे, मतलब जो हम एक क्षण बाहर देख रहे हैं, माइंड में जो चित्र बन रहा है 1 घंटा वो तो नहीं बन रहा है, मतलब अपना ऊर्जा अपने अंदर ही है। अपना जो माइंड है उसको नया सोच नहीं दे रहे हैं कि उसके ऊपर वो सोचें, मतलब एनर्जी सेव हो गया है। दूसरा है जो अंदर में जो विचार सदियों से है वो एक एक करके बाहर जा रहा है। मतलब ये 2 लाभ तो हमारा है, या ध्यान हुआ, शून्य गया, नहीं गया। इसका मतलब ध्यान करना हर तरीके से लाभ ही मिलता है, कोई नष्ट नहीं है। ये आपको मतलब क्लियर होगा करके मैं सोच रहा हूँ। प्रश्न पूछने की धन्यवाद।
जी नरेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शांभवी है। मैम नाम दोबारा दोहराएंगे? शांभवी, सांभवी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि जो रजोगुण वाले होते हैं वो जी। खुद को आगे रखना चाहते हैं और मतलब उनमें जो है वो आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो वैसे इंसान को कैसे बदले ध्यान के माध्यम से, जो खुद की बुराई को देखने के लिए राजी ही नहीं हो रहा, या फिर किसी भी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। जी नमस्ते जी। गुण जो है वो प्राकृतिक होते हैं। आप सडनली एक तीसरे कक्षी आदमी को या लड़के को 5वीं में नहीं डाल सकते हैं। एक 5वीं जो कक्षा में पढ़ रहा है उसमें 10वीं में नहीं डाल सकते हैं। वो प्राकृतिक क्या बोलता है, धीरे धीरे हम लोग अपने अपने अनुभव से जो जो कर्म करते हैं उसके फल से अनुभव होके एक गुण से दूसरे गुण, दूसरे गुण से तीसरे गुण में जाते हैं। तो ये हमारा अनुभव है कि हम अगर स्वच्छता में रहें, हम उसका अच्छा ही सोचें, तो हमारा जो ऊर्जा कुछ कदम तक उसको कर्म को जल्दी करते हुए वो नॉर्मल स्टेज में आएगा। बस इसका अलावा हम दूसरे के जो प्रयाण जो है, जो जर्नी है, उसको बदल नहीं सकते हैं। उसका जो अनुभव चाहिए वो करके ही रहेगा। ये प्राकृतिक में 3 मेन गुण है, जो तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। ये प्राकृतिक रूप से हर आत्मा ये तीनों पढ़ाई करने के लिए ही इस धरती में आती है। तो उस जब पढ़ाई होगा अपने आप वो तमोगुण से रजोगुण जाएगा, रजोगुण के बाद सात्विक गुण में आएगा। तो इसके अलावा 2 अच्छे गुण है। सात्विक में हमको बहुत कष्ट होएगा क्योंकि हम लोग धर्म को अपनाए हैं और वो सब झेलना पड़ता है, हमको कष्ट भी मिलेगा और इनकार भी आएगा। मगर वो धर्म को ना छोड़ते हुए, अपना अनुभव को जोड़ते हुए, वो कष्ट को लेते हुए हम वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब हमको दैव का प्राप्त दिव्यता आता है। वो दिव्यता के जो मिलन होने से ही अपना ऊर्जा भी बढ़ता है। हम लोग सात्विक से शुद्ध सात्विक में जाएंगे। शुद्ध सात्विक मतलब ध्यान करना है, जैसा हनुमान जी। जब शुद्ध सात्विक भी हो जाएगा उसके बाद हम निर्गुण में जाएंगे, तब हमको कुछ पता नहीं चलता है, साक्षी बुत रहते हैं। मतलब साक्षी मतलब दुनिया में कुछ भी हो जिस देखते रहते हैं, ना पॉजिटिव में हम लोग को लगाव है ना नेगेटिव में अपनों का लगाव है। इसी के बोलते हैं अपो दीपो भवा, मतलब अपना जो दिया है हम ही को जलाना है। हम लोग देख के चलाते हैं और सामूहिक से चलाते हैं, मगर अपना जर्नी अकेला करना पड़ता है किसी को भी। यही है जी। जी तो सांभवी जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। अमृता। अमृता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जानना था ना कि ध्यान का जो स्थिति है वो क्या होता है एक्चुअली में। अभी तो जैसे जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन, तो ऐसा हमको डाउट होने लगता है कि मन शून्य को देख रहा है। तो जब हम मन में ही अटके हैं तो फिर हम आत्मा में कैसे पहुंचेंगे? तो हमको ये डाउट होने लगता है कि ये ध्यान नहीं हो रहा है, केवल मन जो है शून्य का सपना देख रहा है। जी देखिए, अभी मन भी, शरीर भी, बुद्धि भी, या जो भी आप है वो सब सोली है। जो आत्मा है सब तरह फैला हुआ है, उसका अलग अलग रूप है, अगर अगर स्थिति है ये सब। सो मन का जो काम है वो सोच विचार देना, तो उसमें वो उग्र रूप डालता है। जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी ज़्यादा विचार आते हैं, कभी कभी कम विचार आते हैं। ये 3 तरीके का होता है।
पहले पहले हम लोग जब ध्यान में बैठेंगे पूरा ज़्यादा सा जैसा जो परसेंटेज है वो नेगेटिव विचार आएंगे, आप उसको सिर्फ गमन करते ही जाना है। तो जब वो नेगेटिव का विचार तीव्रता कमती हो जाएगी और नंबर ऑफ विचार भी कमती हो जाएगा, हम लोग पॉजिटिव के ऊपर जाते हैं। मतलब पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 ऐसा कमती होके फाइनल में आके पहुंचता है कि जीरो स्टेट। वो 1 क्षण हो या 10 क्षण हो, कभी कभी ऐसा होता है आंख बंद करने के 5 मिनट में शून्य में चला जाते हैं। जब भी मास्टर बोलते हैं अभी ओके हो गया है, 2 घंटा हो गया, खुलो, मतलब फिर भी कुछ लोग नहीं खुलते हैं। मतलब उसका ये जो 5 सेंसेस है ये काम नहीं कर रहा है, मतलब वो कंप्लीट शून्य में है और ऊर्जा ले रहा है। 2 घंटा हो गया, 5 मिनट में जो शुरू हुआ जो शून्य स्थिति वो 2 घंटा तक लगातार है। हम ओके बोल रहे हैं, सब लोग क्लैप्स कर रहे हैं, फिर भी वो उसी स्थिति में है। मतलब क्या है, उसको ध्यान बराबर लग गया है, वो शून्य स्थिति में है, उनको उठाना नहीं। जब वो अनुभव होने के बाद नॉर्मल स्थिति में आएगा तब वो नॉर्मल आएगा। ये हर एक जिंदगी में हर एक को होता है, ये ध्यान अनुभव सबको आता है। इसलिए हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग लगातार वो ध्यान करते जाएंगे, जो आएगा नहीं आएगा, मगर ज़रूर एक एक स्टेज सब लोग पार करने के बाद ही अगला स्टेप हम लोग जाएंगे। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, ध्यान बनाए रखना है, रेगुलरली करते जाना है। जी, तो अमृता जी, जैसे कि सर ने बताया कि ध्यान को आपको कंटिन्यू करते जाना है। रेगुलर आप जब ध्यान करेंगे तो जैसे कि मन का तो काम ही है ये विचारों को पैदा करना, लेकिन जब आप ध्यान करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप शून्य की स्थिति में भी चले जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप निरंतर ध्यान करते रहिए। जैसा आप ध्यान करना चाहते हैं, जैसा आप शून्य की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे 4 YouTube चैनल है, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल पर पढ़ने वाली प्रत्येक वीडियो से आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। हम बहुत सारे नए शोज़ लेकर आते हैं जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम ध्यान को एक नए तरीके से आपको समझा सके, आपकी जो आध्यात्मिक वृद्धि है उसको एक उन्नति प्राप्त हो सके। तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ध्यान का महत्व भी आप यहाँ जान पाएंगे। और साथ ही लाखों लोग हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर हम डालते हैं। ध्यान से चमत्कार के नाम से, आत्मा की यात्रा के नाम से, हम है PSSM के नाम से बहुत सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो जब आप वो एक्सपीरियंस सुनते हैं तो उसके माध्यम से भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आप जान पाते हैं कि जो भी चैलेंजेस ध्यान में आपको आ रहे हैं वो कभी ना कभी उनको भी आए थे, लेकिन कैसे वो उन चैलेंजेस से आगे निकले, ये सारी जानकारी आप उन कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर, अगले दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ना नीलम है, पंजाब से बोल रही हूँ। जी नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीवी की वॉल्यूम आप धीरे कर लीजिए। हाँ जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ध्यान करने बैठती हूँ ना, ध्यान 15-20 मिनट लगता है जैसे बैठती हूँ जी। 2-3 बार बैठती हूँ दिन में, पर मेरे को ना थोड़ा सा ध्यान करने में जब मैं होती हूँ ना, मेरे को डर लगता है, जैसे कि मेरे को आवाज लगा रहा है। ध्यान जब करती हूँ मेरे को कुछ दिखता है, पर मेरे को डर बहुत लगता है जी। मेरा डर नहीं जा रहा, मन का डर। जैसे एकांत में बैठी हूँ, घर में बैठी हूँ, रात को सोते जैसे कोई मेरे को खींच रहा है जी नीलम जी। ऐसा मेरे को होने लग गया है 2-3 दिन से। वैसे पहले नहीं, अब मेरे को थोड़ा सा कोई खींचता है जी। उस चीज का थोड़ा सा वो, अभी आगे कैसे बढ़ूं। बैठ भी बस 20 मिनट लगती है, इससे ज्यादा बैठ ही नहीं सकती। जी, जब भी आपको ऐसा डर या कुछ ऐसा जो मतलब ध्यान करने का जो रुकावट आ रहा है, तभी हम लोग को एक अच्छा सा मतलब अवसर है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग सज्जन संगति करें, उसके बाद सामूहिक ध्यान करें। अपने घर के पास में किधर भी पिरामिड सेंटर है या जो भी पिरामिड मास्टर ऑलरेडी है, हम उनका सहायता लें, उनके साथ बैठें, या अभी जूम पे या पिरामिड में अमावस्या और ये जो
पूर्णमी के रात में लगातार ध्यान करते हैं, उसमें बहुत ऊर्जा आता है। तो हम घर में ही है, मगर पीएमसी टीवी जो हम लोग चालू करते हैं या जूम में जुड़ते हैं, तो उसको ऊर्जा से हम लोग जुड़ जाते हैं। उधर में 20 मिनट का जो आप अकेले कर रहे हैं, उसको 1 घंटा या 2 घंटा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा दूसरे के ऊर्जा से भी मिल रहा है। ये डर की जो चीज़ है, ऊर्जा जब बढ़ जाएगा तब ऑटोमेटिकली वो आपका अकेले का जो डर इतना ऊर्जा से मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका क्लैरिटी होएगा कि डर क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब आपको पता चल जाएगा वो डर का जो कारण है, तब वो डर अपने आप चला जाएगा। तो आपको सहायता लेनी है दूसरी प्रवीण मास्टर का या सामूहिक चेतना को। वो सामूहिक चेतना आपका जो 20 मिनट का है, वो 1 घंटे तक आराम से लेके जा सकता है, क्योंकि सब लोग उसी ऊर्जा में है। आप भी जो फिजिकली दूर है कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ऊर्जा ऐसा फिजिकल को नहीं मानता है, वो इनविजिबल है। ये धरती में कहीं से भी वो पूरा एक बॉल बना देता है। ऊर्जा का उतना शक्ति है। तो हम लोग उसके राय से अपना जो छोटा छोटा या ध्यान नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ ऐसा गठन हो रहा है, वो ध्यान में जो डिस्टर्ब हो रहा है, ये सभी छोटा छोटा चीज़ को हम लोग ध्यान का समूह को जब बढ़ाते हैं, ये चीज़ जो है छोटा हो जाता है। हमको वो रास्ता दिखाता है कि निरंतर ध्यान करने का है। जी, तो जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि आपको ग्रुप मेडिटेशन करके इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं और आपको नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और वहाँ से आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ पे पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर्स भी मौजूद है, आप उन पे कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे ध्यान करना चाहते हैं, सामूहिक ध्यान करना चाहते हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीकेंड ध्यान में जुड़ सकते हैं, जो कि हर सैटरडे और संडे करवाया जाता है मॉर्निंग 6 to 7। इसके लिए आपको masterbono.pmchindi.com वेबसाइट पे जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। सैटरडे संडे यानी कि परसों ही ध्यान होगा, तो आप आज ही जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। अजीत कुमार। सर नाम दोहराएंगे एक बार। अजीत कुमार। जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं अजीत जी? हम देखिए अभी तो फिलहाल गोवा में हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? तो सर इन बार ध्यान दीजिए। जैसे हमें सर है कि ध्यान में जैसे शाकाहार भी होना जरूरी है। सर प्रश्न दोहराएंगे एक बार, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ पा रही है। जैसे कह रहे हैं ध्यान करने से शाकाहार होना जरूरी है ना? सर हम आपके प्रश्न को ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे शाकाहार होना जरूरी है। शाकाहार होना? जी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ना? जी सर, हाँ? ध्यान करने के लिए शाकाहार होना ज़रूरी है। हाँ जी, अभी हम साइंटिफिक रूप से हम लोग इसको सबको पीएमसी को जो भी देख रहे हैं उनको सिखाएंगे। अभी एक टैंकी है अपने ऊपर, वो पानी हम लोग उसमें डाल रहे हैं और नीचे का जो ड्रेन का हो उसको खोल दिया, क्या होगा? कितना पानी बचेगा वो ड्रम में? आप जितने भी डालेंगे वो ड्रेन से चले जाता रहता है। जो हिंसा जो चीज़ है वो ऐसा है कि हमारे जो प्रवृत्ति से जो हिंसा जाती है उसका जो 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 पाप है वो हम जितने भी पुण्य करेंगे वो सब उधर चला जाएगा। तो मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग, अपना जो सोल और अपना जर्नी और पर्पस को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए। ये जो शाकाहार है वो उसको अच्छा करता है, शुद्ध शाकाहार। जब भी हम किसी का भी जान लेते हैं या किसी आदमी को या अपने को हम अहिंसा की मतलब हिंसा के रूप से हम लोग कुछ भी काम करते हैं, वो अपना ऊर्जा को वो कमती कर देता है। इसलिए ध्यान बाद में, पहले शाकाहारी बनने का है। क्या करेगा शाकाहारी? मतलब वो टैंक का जो ड्रेन है वो बंद करते हैं। जब टैंक का ड्रेन बंद करेगा, जितने भी पानी गिरेगा वो टैंक को भरते जाता है। तो ध्यान करते जाना जब तक टैंक फुल हो जाए। जैसे अपना शरीर एक टैंक है, वो फुल हो जाएगा। जब भी वो फुल हो जाएगा वो टैंक से बाहर आने लगेगा। मतलब ये जो ऊर्जा दूसरों के लिए भी काम आएगा। ऐसे नहीं हम लोग
वो शाकाहारी नहीं बने हैं, मतलब क्या होगा, जो भी हिंसा है वो बढ़ते जा रहा है और हमारा जीवन में जो दुख है वो भी बढ़ते जाएगा। तो क्या ध्यान करने का क्या फ़ायदा हुआ है? तो पहला हम लोग करना है कि शाकाहारी बनिए, क्योंकि शाकाहार में बहुत ऊर्जा होता है। जो हिंसा करके जो करना है उसमें हम लोग को बहुत रोग आता है। उसका मूल कारण जो है पाप, क्योंकि इस दुनिया में हम लोगों को जीने की कितना हक है, सभी जीवों को रहने का इतना ही हक है। ये जो धरती माँ सबका समान है, सबको एक ही तरफ देखता है। हम लोग थोड़ा सा चोट लगेगा या हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, किसको भी जाने का नहीं है मगर वो जाने की हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हमको कैसे लगता है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या लाख कोशिश करते हैं हमारा जो सदस्य वो और 10 दिन रहे, उसको हम लोग अच्छे से देखभाल कर पाएँ। वो भी वही है, जो बकरी है वो भी जाना चाहता है, उसका टाइम हुआ नहीं, तो ये पेट के लिए या टेस्ट के लिए हम लोग उसको मार के खाते, तो वो कैसा वो पुण्य नहीं, पाप की काम है। इसीलिए पहले हम लोग ये करेंगे जो ये शरीर को तंदुरुस्त बनाता है, वैसा शाकाहार खाएंगे, फिर ध्यान अपने आप होएगा। क्योंकि अभी धरती पे बहुत ऊर्जा आ रहा है, बहुत लोग ध्यानी बन रहे हैं, तो उसके सहायता से हम लोग और ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप ज़रूर शाकाहार बने और हमारे साथ जुड़ जाएं, और उनको जो प्राणी को उसको प्राण दिए, लेने नहीं देने का है, वो सब हमारा साथी है। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। शाकाहार बनना कितना ज़रूरी है सर ने आपको विस्तार से समझाया है, तो आप ज़रूर शाकाहार अपनाएं और ध्यान भी निरंतर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम हरविंदर कौर है। हरविंदर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं रुद्रपुर से बोलती हूँ, उत्तराखंड से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं 1 ईयर से ध्यान करती हूँ, मुझे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, मुझे गुड और बैड स्मेल भी फील होती है, लेकिन वो 3-4 दिन से जब मैं ध्यान करती हूँ मेरा सिर नीचे को बेंड होते होते फिर नीचे लग के फिर आगे को हो जाता है ज्यादा। जी, तो ये क्यों हो रहा है ये जानना चाहते हैं आप कि ये सही है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। जी, ध्यान का जो अनुभव है वो 8 तरीके के होते हैं। आप पीएमसी में कोई भी अगर डाउट हो तो पीएमसी को कॉल कर सकते हैं, वो लोग आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो अनुभव क्या होता है। जब भी हम आंख बंद करते हैं, ये शरीर जैसे बैठता है वैसा रहता नहीं, रह भी सकता है, अपने आप ऊर्जा जैसे जा रहा है वैसा बॉडी बेंड होगा है। तो उस समय हम लोग ऊर्जा के साथ है, ये शरीर के नहीं। जो हठ योग करते हैं वो शरीर को एकदम ऐसा करता है, तो जो भी उसमें ऊर्जा आता है वो शरीर हिलता नहीं। मगर हमारा जो ध्यान है वो आनापानसति ध्यान, इसमें शरीर को हम लोग अच्छे से शांति से रखेंगे, कोई उसको ये दुख नहीं, मतलब वो कंफर्टेबली हम लोग बिठाते हैं। इसीलिए ये जो आनापानसति ध्यान बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि आराम से बैठना, पहले बात आराम से बैठ के सिर्फ अपना जो श्वास है जो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है इसको गमन करना है बस। जो उसके बाद आंख बंद करने के बाद कोई भी हो जाए, कुछ भी अनुभव हो जाए, उसको गमन करते जाना है। अभी आप बोला है सर ऐसे आगे जा रहा है, बस उसको गमन करना क्या है। अपने आप जब ध्यान हो जाएगा वो सर अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो जब भी क्लोज करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जो वो ऊर्जा को हम लोग एंजॉय करना है, एंजॉय करके वापस में अपने आप जो हो जाता है, जब टाइम हो जाता है या मास्टर ओके बनते हैं तो हम नॉर्मल में हो जाएंगे, फिर इस शरीर की अवस्था पे हम लोग आ जाएंगे। इसको एक्सपीरियंस लीजिए आप। जो भी आप बोला है 1 साल से आपको अनुभव आता है, इसको ग्रंथस्थ करिए। एक जो भी आपको अनुभव आता है उसको लिखने का है, उसको लिखने का है, उस दिन उसको लिखने का। इसलिए या तो रिकॉर्ड करिए पीएमसी में आके, को दूसरे को ये
डाउट जब आएगा तो ये उसको लाभ मिलेगा। हाँ, मेरे पहले इसको भी ये आया है, ये भी ऐसा नाचता था, ये भी ऐसा सांप की जैसा ऐसा होता है, ये क्या है, ये भूत प्रेत नहीं है, ऊर्जा जैसा जाता है ये शरीर ऐसा जाता है, तो उसको फॉलो करना है बस। जी, तो जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको बताया कि ध्यान में होने वाले एक्सपीरियंस को आप लिख सकते हैं। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, ध्यान के हर अनुभव को आपको साक्षी भाव से देखना है, उसे एंजॉय करना है, उसे लिखिए। और जैसे कि सर ने बोला कि आप उसे रिकॉर्ड करके भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी के जो केयर सेंटर नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही ध्यान आप निरंतर करते रहिए और अपने अनुभवों को ऐसे ही साक्षी भाव से देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, जैसे कि अभी हमने दर्शकों को बताया था कि वो पिरामिड में जाके उन्हें ध्यान करना चाहिए, और आपने भी घर पे 2 पिरामिड्स का निर्माण करवा रखा है। तो सर, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप पिरामिड के पीछे की जो साइंस है वो बताएं कि क्यों पिरामिड में बैठ के हमें ध्यान करना चाहिए। पिरामिड इसलिए है कि हम लोग अपना जो आत्मा की एवोल्यूशन में जो आगे जा रहे हैं, बुराई छोड़ के जब अच्छे के रास्ते में गए हैं, तो ये जो अच्छे की रास्ता मतलब एवोल्यूशन के आगे जाने की रास्ता में हम लोग जो अच्छे काम किए हैं, जो ध्यान हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद शाकाहार जो प्रचार कर रहे हैं, धरती माँ के साथ हम लोग मिल गए हैं, और ऊर्जा जो उन्नत लोग उन लोगों से हम लोग मिल गए हैं। जब भी हम अच्छे लोग करते हैं, ये जो प्रकृति या ऊपर वाले लोग कुछ गिफ्ट देते हैं। जैसे एक बच्चा अच्छा पढ़ा, टीचर क्या करती है, उसको एंकरेज करने के लिए एक गिफ्ट देता है कि नहीं, ये नॉर्मल है। जैसा ये इसमें धरती में ऐसा समय आया कि सब लोग एवोल्यूशन करते हुए उसको कुछ चाहिए, वो लोग आगे बढ़ना चाहता है, तो वो इंस्पिरेशन के लिए या उसको ज़्यादा जल्दी तेज करने के लिए ऊपर वाले लोगों ने इस धरती में पिरामिड करके एक गिफ्ट दिया है, जो कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर 3 गुना ज़्यादा संभाल सकता है। तो एक बार हम लोग पिरामिड दे दिया, हम लोग 1 घंटा 2 घंटा या 3-4 घंटे करते हैं, मगर जब पिरामिड धरती पे आ गया, एक पिरामिड, उधर में निरंतर धरती माँ को 24/7 ऊर्जा आता ही रहता है। तो उसके हिसाब से वो जो बगल का वो रेडियस में जितने भी नकारात्मक जो एनर्जी है वो सब चला जाएगा, उसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा। इसके वजह से उधर में जो एनवायरनमेंट है, बगल में जो घर होगा, खेत होगा, कुछ भी है, उसमें बर्ड्स है, एनिमल्स है, वृक्ष है, सभी को जब ऊर्जा 3 गुना बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो ग्रोथ है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये पिरामिड सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ धरती के लिए भी एक गिफ्ट है जो ऊपर वालों ने दिया है। हम लोग इसके माध्यम से वो सभी मास्टर्स को हम लोग धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा गिफ्ट दिया है पत्री जी के द्वारा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि सर ने यहाँ पे आपको पिरामिड्स के महत्व के बारे में बताया कि पिरामिड्स का उपयोग हमारे जीवन में कैसे ज़रूरी है, कैसे हमारी ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है पिरामिड का उपयोग करने से। तो यदि आप भी पिरामिड सेंटर का लाभ उठाना चाहते हैं, पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ पे पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप घर बैठे पिरामिड्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार के पिरामिड्स अवेलेबल है। यदि आपको अपनी बॉडी में किसी पार्ट की हीलिंग करनी है, नी में आपके पेन हो रहा है, आपकी आई में पेन हो रहा है, आपके हेड में पेन हो रहा है, तो हर प्रकार की जो पिरामिड्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है। आपके वॉल हैंगिंग के रूप में आप पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हो, आप पानी या खाने के लिए भी पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हो। तो आपको जो भी पिरामिड मंगवाना है तो आप आज ही ऊर्जाफाइट.com पे जाए और जिस भी पिरामिड की आपको ज़रूरत है वो आप ऊर्जाफाइट.com पे जाके मंगवा सकते हैं। जी सर, तो सवाल जान लेते हैं सर अगला। सर, इनका प्रश्न है, ऑफिस में प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज कैसे दूर होगा ये सब? अभी ऑफिस और फैमिली दोनों बोला है जी, तो हम लोग इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे, क्योंकि ऑफिस फैमिली, ऑफिस का समय क्या है वो हम लोग को जानना है और फैमिली का समय क्या है वो भी जानना है। दोनों मिलित नहीं करना है। जो ऑफिस में है ऑफिस का काम करना है, घर का नहीं सोचना। अगर
घर में हो तो ऑफिस का काम उधर नहीं जाना। जो हम लोग ऑफिस से निकलते हैं उधर ही अपना मन को छोड़ देना है। घर जा रहे हैं, घर का काम संभालना है। जब घर छोड़ दिया तो घर का उधर सोच छोड़ देना है, मगर इधर आना। मगर ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि मन जिसको दबाता है वो दुगनी से बढ़ता है। जब नहीं बोलेगा तो वो दौड़ते दौड़ के वो काम करता है, ये मन की स्वभाव है। तो इसीलिए हम लोग जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने तरफ लेके आने के लिए ध्यान एकमात्र मार्ग है। जब भी हम सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, मन को डायरेक्शन करते हैं ध्यान से पहले, मेरे को ऑफिस में ये काम है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, इसको मेरे को सहयोग करो। उसके बाद जब हम लोग ध्यान ऑफिस का काम हो गया, घर जा रहे हैं, फिर 5 मिनट ध्यान में बैठना है। ऑफिस से जाते समय मैं अभी आज अच्छा काम किया हूँ, ऑफिस में आज समाप्त हो गया आज का काम, मैं अभी घर जा रहा हूँ, अभी मेरा फैमिली है उधर, उसमें भी मेरे को इतना ही इम्पोर्टेंस देना है जैसा नौकरी के लिए दिया। इसको मन को वो 5 मिनट में समझाना है, इसको इधर ही छोड़ना, फिर घर में जाके अपना फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ, माँ, पापा और बच्चे लोग, उनके साथ एंजॉय करना है। ऐसा हम लोग ऑफिस में भी एंजॉय कर सकते हैं और उधर भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे नहीं दोनों मिल गया तो इधर भी अच्छा काम नहीं होगा, उधर भी अच्छा काम नहीं होगा, वो ऑफिस का माहौल भी खराब हो जाएगा और घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। ये दोनों जो है बुद्धि के ऊपर, मतलब ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए बुद्ध बनो और इस सब से अलग करो, जो चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ करो, बस यही है। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका सवाल है, क्या एक आत्मा दूसरी आत्मा के शरीर में देवी और भूत की तरह प्रवेश कर सकती है? क्या एक आत्मा, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है? मेरे को जितना पता है मैं वही बताता हूँ, क्योंकि नाम मालूम नहीं कर मतलब बता नहीं सकता हूँ। एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकता है, दूसरे आदमी को उसको अलाउड नहीं है, ये मेरा राय है। और जो आप डेविल और दूसरा क्या बोला, देवी और देवी, हाँ, देवी और डेविल मतलब दोनों ऑपोजिट्स है। दोनों वो किधर है, मतलब दोनों आत्मा नहीं है। आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस, और जो आप बोल रहे हैं देवी और डेविल, ये दोनों ऊर्जा है, ये समझ लीजिए। चैतन्य दूसरा है, ऊर्जा दूसरा है। चैतन्य एक ही होता है, ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिवली ले ले तो वो देव होता है, वो नेगेटिव होगा तो वो क्या हो गया, डेविल हो गया है। अभी कॉन्शियसनेस एक ही है। जो ध्यान करते हैं हमको ऊर्जा मिलता है, जो ऊर्जा को आप कैसे खर्च करेंगे उससे कर्म बनता है। ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को हम लोग सही तरह से करेंगे तो देवा बन जाता है या देवी बन जाते हैं। उसी ऊर्जा को नेगेटिव में करेंगे तो हम ही शैतान बनते हैं, हम ही ये करते हैं। तो इसका सोल का कोई संबंध नहीं है। देखिए, तो अभी राम जी भी ध्यान किए हैं और रावण जी भी ध्यान किए हैं, दोनों ध्यान किए हैं, मतलब दोनों कॉन्शियसनेस, दोनों सोल है। मगर जो ऊर्जा उन लोगों ने ले गया है तो रावण ने उसको नेगेटिव में लेके गया है और राम जी ने उसको पॉजिटिव में लेके गया है। तो दोनों में दोनों है। तो हम लोग जैसा यूज़ करना है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। देवी हम लोग बन सकते हैं, वैसा डेविल भी हम लोग बन सकते हैं। इसको डिसाइड करने वाला बुद्धि है। हमारा जो ऊर्जा, हमारा जो शक्ति हम सही रास्ते में डालेंगे तो हम राम बनेंगे। यही चाहता है धरती, और हम भी, सोल भी यही चाहता है। सोल भी यही चाहता है कि हम आगे बढ़ें और परमात्मा के ऊपर जाएं और अपने घर में या हमारे भीतर में भी शांति रहे। तो किसको हम लोग चुनना चाहिए? ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लेकर जाना। सही डायरेक्शन में लेकर जाना मतलब मन को सही डायरेक्शन देना, क्योंकि स्टीयरिंग मन के पास है। तो उसको हम लोग ऐसा अच्छा रास्ता देके जाएंगे तो सबको भलाई हो, अच्छा हो, एक मार्गदर्शक हो, तो सब लोग देवी और देवता बने। तो मालूम हो गया जी। जी सर, थोड़ा- दर्शक भी जुड़े हुए हैं, हाँ। तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम इंदू है। इंदू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका?
मैम मेरा प्रश्न ये है कि ऊर्जा बैलेंस नहीं हो पाती, मेंटेन नहीं रह पाती। फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन, फीलिंग, घटना, थॉट, तो मेरी ऊर्जा या तो बहुत हाई होती है और कभी कभी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है। जब ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है और खुद को पता चलता है जैसे बलून से हवा निकल जाती है, ऊर्जा बिल्कुल जीरो, मतलब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है। तो मेरे को हमेशा रहता है कि इतना फ्लक्चुएशन है मेरे साथ, तो इसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें प्लीज। जी इंदु जी। वो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो अनुभव कर रहे हैं, वो सहज सिद्ध है, वो सहज सिद्ध है। उसमें कोई मतलब अब नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है। देखिए सुबह सुबह हम उठते हैं, हमारा ऊर्जा अच्छा ज़्यादा रहता है तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। जब भी वो ऊर्जा कमती होता है, अपना स्थिति में कुछ गड़बड़ होता है क्योंकि ऊर्जा कमती हो गया, तो तभी हम लोग ड्रेन हो गया करके सोचते हैं। तभी जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो उसका डिसीजन ऐसा चला जाता है। तो उसको स्थिर करने के लिए हम लोगों को क्या करना, जब भी ऐसा हमको स्थिति हुआ, एक 10 मिनट अपने लिए निकालें और ऊर्जा को बढ़ाएं। 10 मिनट। उसके बाद क्या होगा, वो जो ऊर्जा कमती हुआ है, ध्यान से कॉन्शियसली हम लोग उस ऊर्जा को बढ़ गया है। जैसा एक सेल फोन है, वो 50% से 20% आ गया है। अब क्या करना है हमको, 10 मिनट रखेगा तो वो 20% या 40% चार्ज हो जाती है, फिर हम लोग और यूज़ कर सकते हैं सेल फोन को। ऐसे ही हमारा बॉडी में भी जितना हम लोग काम करते हैं, स्ट्रेस वाला काम और ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा चला जाती है। इसका उपाय एक अद्भुत उपाय है जो पत्री जी ने दिया है। हम लोगों को उसको ऊर्जा को बचाना मतलब जितना चाहिए उतना ही बात करना, क्योंकि बात करने से, बेकार बात करने से और बेकार बात सुनने से ज़्यादा ऊर्जा चला जाती है। तो जब हम लोग जितना चाहिए मतलब ज़्यादा तरह दिन में मौन में रह के काम के ऊपर ध्यान रख के जो समय बचा है उसको ध्यान करेंगे तो हम लोग ज़्यादा ऊर्जा ले सकते हैं, उसको अपने बॉडी में रख सकते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम संभाल सकते हैं। जो कम बात कम करिए, सच्चाई बताइए, और जो बुराई है उसको ध्यान ही मत दीजिए, उसको अवॉइड करिए। बस ऊर्जा अपने ही रहेगा और वो साक्षी बुद्ध से हो रहा है उसको देखते जाइए, अंदर ना लीजिए। जो अच्छा है वही लीजिए, जो नहीं चाहिए वो लिए मत। थैंक यू जी। तो इंदु जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, जैसे कि आपने अभी ऊर्जा की बात करी कि ऊर्जा को हमें बचाना है कम बोल के, तो सर अगर ऊर्जा को बढ़ाने की अगर बात करें तो जैसे कहते हैं कि हमें फुल मून या फिर नो मून पे भी ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जैसे पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से होती है, वैसे ही फुल मून और नो मून में भी होती है। तो सर क्या ये सच है साइंटिफिकली? साइंटिफिकली जो फुल मून डे है या ए मून डे, उसके 3 दिन पहले से जो एनर्जी धरती पे आ रहा है वो बढ़ते जाएगा, और जिस दिन फुल मून डे या नो मून डे उसमें पीक पहुंच जाएगा जो ऊर्जा जो धरती पे आ रहा है। उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा और 3 दिन मतलब 7 दिन, इस साइड 3 दिन उस साइड 3 दिन, या फुल मून डे या नो मून डे में रहेगा। तो हम लोग फुल मून डे को ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि रात में ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करते हुए, मतलब वो ऊर्जा को जो यूज़ करता है 1 घंटा का जो नॉर्मल ध्यान होता है उस समय हम लोग करेंगे तो 3 गुना शक्ति, मतलब 3 घंटा जो बैठे के ध्यान शक्ति मिलेगा 1 घंटे में मिलेगा। वही हम लोग सामूहिक करेंगे तो ध्यान भी अच्छे लगेगा, फिर समय भी पता नहीं चलता है। मतलब वो दिन बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग इसीलिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल या किसी पिरामिड सभी जगह में ये फुल मून डे को, नो मून डे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सामूहिक ध्यान हो, सबको लाभ हो। क्योंकि ये वो जो घर है या पिरामिड सेंटर है वो बगल में जो भी बदलाव लेकर आना चाहता है, ये कॉन्शियसनेस उन पे भी प्रभाव पड़ेगा और समाज में भी वो चेंजेस आएंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं
वो दोनों दिन। जी, तो दर्शकों, जैसे कि सर ने यहाँ पे आपको फुल मून और नो मून दोनों दिनों का महत्व बताया। फुल मून यानी पूर्णिमा और नो मून यानी कि अमावस्या। इन दोनों विशेष दिनों पे जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा किस तरह से बढ़ती है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इस बारे में सर ने आपको बताया। हम पीएमसी हिंदी पर इन दोनों विशेष दिनों यानी पूर्णिमा पर और अमावस्या पर ध्यान करवाते हैं। अभी 5 जुलाई को अमावस्या आने वाली है, तो इस अमावस्या पे भी हम लाइव करवाएंगे। रात्रि 10 से 11 बजे आप इसमें लाइव ध्यान में जुड़ सकते हैं, और साथ ही पूर्णिमा पर भी हम ध्यान करवाते हैं जो कि रात्रि 9 से 12 बजे होता है। तो आप इन दोनों दिनों लाइव में जुड़ सकते हैं और ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सर, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त तो चला, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको जीवन में ध्यान क्यों अपनाना है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी चाहिए उनको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। पहले ध्यान करिए, ध्यान जो करते हैं उससे जुड़िए, तो एक सामूहिक बनता है। उसके बाद अच्छे स्वाध्याय करने का बहुत ज़रूरी है। तो स्वाध्याय करेगा तो बहुत बड़े जो गुरु है स्वामी रामा, ओशो और इन लोगों का बुक पढ़ेगा तो हमको ज्ञान भी मिलेगा। और सज्जन संगत से हमारा जो जीवन में डाउट्स होगा या कुछ उतार चढ़ाव होगा, वो इससे वो बराबर होके हम स्थित हो जाएंगे वो साक्षी बुद्ध के। तो ये तीनों जरूर करना। उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ 1 घंटा हर दिन माँ के साथ रहें, धरती माँ के साथ। हमारे घर में या क्षेत्र में, जो व्यवसाय के क्षेत्र में, धरती माँ से जुड़ें, बिना चप्पल उधर चलें। जो भी फूल पौधे वो ट्रीज वो जो है उनसे लगाव रखें। जो भी एनिमल्स है अपने नज़दीक में उससे जुड़े रहे। तो 1 घंटा हमको बहुत ऊर्जा होता है। प्रकृति माँ जो हमको समझाना चाहती है इजीली समझाती है। तो ये 4 घंटा हर दिन हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगा। एक बार आदत पड़ जाएगा तो अपने आप सुधार आ जाएगा। आदत पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ कोशिश चाहिए, तो वो कोशिश ज़रूर रखिए। और पीएमसी हिंदी को लगातार देखते रहिए। 24/7 आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही आएगा। आप अच्छाई के लिए बोलेंगे तो इसको हम लोग सब तरह से सहायता करें। मेरे को ये जो अवसर मिला है उसके लिए सभी को धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, और साथ ही जो दर्शकों के प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से आया उनके भी आपने उत्तर दिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में आने के लिए। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लाइव लेके आते हैं, और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं को दूर कर सके, आपको ध्यान से जोड़ सके, ध्यान का महत्व आपको समझा सके। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात किया होगा, बहुत सारे ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे, और कल शुक्रवार है, कल 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो लाइव भी आएगा, जिसमें आप स्वास्थ्य संबंधित अपने सवाल पूछते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। तो ज़रूर कॉल करिएगा यदि आपके जीवन में भी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।